हेलो श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र बलदाऊ जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सीताराम 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 जय सीताराम। अब करी कृपा बिलो की मोहि, आया सुदेहु कृपा, काह करो सुनि प्रिय बचन, बोले दीन दयाल। हे कृपालु, अब मेरी ओर कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु श्री राम जी बोले, हे देवराज सुनो, हमारे वानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है पृथ्वी पर पड़े हैं, इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हे सुजान देवराज, इन सब को जिला दो। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुण सुनिए, प्रभु के ये वचन अत्यंत गहन गूढ़ हैं, ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मार कर जिला सकते हैं, या तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है। इंद्र ने अमृत बरसा कर वानर भालुओं को जिला दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर रीछ वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं, क्योंकि राक्षसों के मत तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए थे, उनके भव बंधन छूट गए थे। किंतु वानर और भालू तो सब देवांश भगवान की लीला के परिकर थे, इसीलिए वे सब रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। श्री राम जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़ कर चले। तब सो अवसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भर भर कर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी विनती करने लगे। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप मामो रूपी मेघ समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन है, संशय रूपी वन के भस्म करने के लिए अग्नि है और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध और मद रूपी हथियारों के वध के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल पाला है। आप उदार और मन से परे भव सागर को मतने के लिए आप मंद्राचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले पृथ्वी मंडल के भूषण तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा तब हे कृपा सागर मैं आपकी उदार लीला देखने आऊँगा। जब शिव जी विनती करके चले गए तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे
सरंग धनुष के धारण करने वाले प्रभु मेरी विनती सुनिए। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाइए और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब है प्रभु इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना, महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दीजिए। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। श्री राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, यह बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तपस्वी के वेश में कुछ दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निहोरा अनुरोध करता हूँ, यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूँ तो भाई को जीता ना पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। श्री राम जी ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुण का बखान करने लगे। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूह रत्न से और वस्त्रों से विमान को भर लिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, हे सखा विभीषण, सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह वही ले लेता है। मणियों को मुंह में लेकर वानर फिर उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते हैं या तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, उन्हें वेद नीति नीति कहते हैं, वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग, जप, दान, तप, यज्ञ, व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसे अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। भालुओं और वानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के वानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब वानर प्रेम में विहाल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले, प्रभु आप जो कुछ भी कहें आपको सब सो आता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं। हम वानरों को दीन जानकर ही आपने सानाथ कृतार्थ किया है। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देखकर रीछ वानर प्रेम में मग्न हो गए। उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है, परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब वानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। वानर राज सुग्रीव, नील, यक्षराज, जामवंत, अंगद, नल,
और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति हैं वे कुछ कह नहीं सकते। प्रेमवश नेत्रों में जल भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सम्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तादांतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है, सब कोई श्री रघुवीर की जय कर रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। अत्यंत सुख देने वाले 3 प्रकार के शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगे। समुद्र तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न है। आकाश और दिशाएं निर्मल है। श्री रघुवीर ने कहा, हे सीते रणभूमि देखो, लक्ष्मण ने या इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। मैंने यह पुल बंधवाया और सुख धाम शिव जी की स्थापना की। तादांतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। वन में जहाँ तहाँ करुणा सागर श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। विमान शीघ्र ही वहां चला आया जहां परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी ने इन सबके स्थानों में गए। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए, वहां मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहां से आगे तेजी के साथ चला। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाले स्वामी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते इन्हें प्रणाम करो। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुँचाने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। यूं कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। तादांतर प्रभु ने हनुमान जी को समझा कर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ। भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघकर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज को प्रेम में विहाल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उससे
शरीर की सुध ना रहे श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। सुजानु के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निदान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कम ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मन बुद्धि ने मैंने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों का हरने वाला और भगवान के रूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न कराने वाला है। देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। अरे मन विचार करके देख, या कली काल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। समापरायण 27वां विश्राम। लंका कांड समाप्त। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजिताय श्री रामचरित मानस सप्तम सोपान उत्तर कांड। मोर के कंठ की आभा के समान हरि भक्त नील वर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमलों के चिन्ह से शोभित शोभा से पूर्ण पीताम्बर धारे कमल नेत्र सदा परम प्रसन्न हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित ऐसे जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भौरों के नित्य संगी, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवर्ण जगजननी श्री पार्वती जी के पति वंचित फल देने वाले दुखियों पर सदा दया करने वाले सुंदर कमल के समान नेत्र वाले कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, अतएव नगर के लोग बहुत आतुर आधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीय हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रहे हैं। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया, या सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जान कर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। आहा,
हाँ, लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी हैं, जो श्री रामचंद्र जी के चरणविंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुआ। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरे करने पर ध्यान दे तो 100 सैकड़ों असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन रहेगा, कौन होगा। श्री राम जी के विराट समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए, मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया। नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मान कर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले, जिनके राह में आप दिन रात सोच करते भूलते रहते हैं और जिनके गुण समूह की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं। वे रघुकुल के तिलक सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी कुशल आ गए। शत्रु को रण में जीत कर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। भरत जी ने पूछा, हे तात, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निदान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। या सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लग कर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले मैं तुम्हें क्या दूं? इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया है, इसीलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार की उत्तीर्ण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित हाल सुनाओ। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो, कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचारने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं, वे श्री रघुवीर अपने श्रीमुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र
परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों ना हो। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, मापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र बलदाऊ जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, श्री गुरुदेव महाराज की